जय सिया राम। तो आज से हम अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके कुछ ऐसे प्यारे भक्तों की कथा सुनाएंगे जिनकी वाणी को सत्य करने के लिए इस कलयुग में ठाकुर जी ने खूब लीलाएं की। भक्तमाल में श्री नाभादास जी ने जो छप्पे लिखे हैं, अब किसी किसी भक्त के लिए तो एक पूरा छप्पे लिखा है। छप्पे अर्थात 6 लाइनों का कवित। और किसी किसी भक्तों को एक ही छप्पे में अनेक भक्त लिए गए हैं। गागर में सागर भरा गया है, वैसे ही गागर में सागर वाला छप्पे नाभादास जी ने कुछ इन भक्तों के लिए लिखा है, जिन सब की वाणी ठाकुर जी ने सत्य करी अपनी लीलाओं के द्वारा। इन सभी भक्तों के बहुत छोटे छोटे चरित्र हैं, परंतु अद्भुत भक्त हैं ये ठाकुर जी के, जिनके लिए स्वयं ठाकुर जी ने लीला ठानी हो तो वे तो अलौकिक भक्त होंगे ही। तो आज से ठाकुर जी के वैसे ही कुछ भक्तों की कथा श्रवण करेंगे। तो इन भक्तों के लिए नाभादास जी ने छप्पे लिखा है। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा साची करन, दारू में तरवार सार में रची भुवन की, देवा हित सित केश प्रतिज्ञा राखी जन की, आम उधुज को कपि चारु चिता पर काष्ठ झुलायो, जयमल के जुदि माहि अश्व चढ़ी आपुन धायो, कृत सहित भैंस चौगुनी श्रीधर संग सायक धरन, चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा साची करन। इस एक छप्पे में नाभादास जी ने ठाकुर जी के 6 ऐसे भक्तों के नाम गिनाए, उनका चरित्र एक एक लाइन में वर्णन कर दिया कि किस तरह इन 6 भक्त की वाणी को ठाकुर जी ने सत्य कर दिया। तो इन 6 भक्त के नाम हैं, सबसे पहले श्री भुवन सिंह जी, फिर देवादास जी, कामध्वज जी, जयमल जी, ग्वाल भक्त जी और श्रीधर भक्त जी। तो ये एक एक लाइन में इन्होंने गागर में सागर भर दिया, एक लाइन में इनका चरित्र वर्णन कर दिया। बाद में यादास जी ने इनका विस्तार पूर्वक चरित्र अपने कवित्व में लिखा, और श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी ने और श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी ने खूब सुंदर से इनकी व्याख्या करके लिखी, जिसके कारण हम लोगों को ये भक्त चरित्र समझ में आ पाए। अन्यथा एक लाइन से तो हम जैसे मूर्ख प्राणी को कुछ समझ नहीं आता चरित्र। तो उनकी कृपा से भक्तमाल में खूब विस्तार से इनका चरित्र लिखा गया है, जो आज हम अपने कथा रसिक को श्रवण कराएंगे। तो सबसे पहले भक्त श्री भुवन सिंह जी। तो भुवन सिंह जी के पिता वे उदयपुर के राजा के यहाँ 5 रुपए मासिक पर राणा के यहाँ नौकरी करते थे। जो उदयपुर राजस्थान में जो राजा होते हैं उन्हें राणा कहा जाता है। तो उदयपुर के जो राणा थे उनके यहाँ भुवन सिंह जी के पिता नौकरी किया करते थे। 5 रुपये उनकी तनख्वाह थी, परंतु वे बहुत ही साहसी थे, उनमें बहुत ही पराक्रम थे, बहुत ही ज्यादा पराक्रमी थे। एक बार उन्होंने जंगल में से शेर की दहाड़ सुनी, और वो दहाड़ सुनकर अकेले ही जाकर शेर को पराजित कर उसका कान पकड़ के दरबार में ले आए। उस वक्त आखेट का तो सबको राजसी परिवारों में बहुत शौक हुआ करता था, तो उसी मंशा से वे गए थे। और तो राजा तो ये देख के बहुत ही प्रसन्न हुए, इतना परम पराक्रमी है ये देख कर तो वे इतने प्रसन्न हुए कि उनको अपनी फौज का अफसर बना दिया, सेनापति बना दिया, और 2 लाख का पट्टा कर दिया गया उनका। और अब तो बहुत प्रसन्नता से उनके साथ वे आखेट पे जाया करते और सब राजकाज उनके साथ संभाला करते थे, उन्हें अपने बड़े भाई के तुल्य समान दिया करते थे। भुवन सिंह जी के पिता बहुत शूरवीर होने के साथ साथ परम धर्मात्मा भी थे, श्री राधा वल्लभ लाल जी के अनन्य भक्त थे। परंतु वो विधि का विधान कह लीजिए या ठाकुर जी की लीला, जब भुवन सिंह जी छोटे ही थे, 12 वर्ष के ही थे, तब उनके पिता का देहांत हो गया। तो अब ये बालक तो थे ही, परंतु राजा को इन पे बहुत स्नेह था, तो इनको उनके पिता की जगह पे रख लिया गया। तो अब ये अपने पिता के पद पर आयुक्त हो गए और खूब प्रेम से राजा की सेवा करते और सारी सेना का संचालन करते। ये भी परम शूरवीर थे।
इन्हें आखेट खेलने का बहुत शौक था। परंतु भुवन सिंह जी की माँ, उनकी माता तो परम भागवती थी। जैसे इनके पिता भी परम भक्त थे, इनकी माता भी परम भागवती थी। तो उन्हें बहुत बुरा लगता था कि मेरा पुत्र शिकार के व्यसन में क्यों पड़ गया। क्योंकि पिता तो तभी शिकार करते थे जब बहुत आवश्यक होता था, लेकिन इनको तो शौक पड़ गया था जीवों की हत्या करने का, शिकार खेलने का। तो उन्हें बहुत दुख होता था कि मेरा बालक ऐसे कैसे हो गया, जिसमें जरा भी दया ममता नहीं है, निरीह जीवों की हत्या करता है और इन्हें बिल्कुल कष्ट नहीं होता। तब वे नित्य प्रति ठाकुर जी से प्रार्थना किया करती थी कि कुछ ऐसा कीजिए जी इस बालक की बुद्धि सुधर जाए, इसे हरि और हरिजन प्रिय लगने लगे, उनकी सेवा करने लगे, भगवत भक्त बन जाए मेरा पुत्र। वे ऐसा चाहती थी। परंतु जब तक ऐसा नहीं हुआ तब तक तो उनकी माँ को फिर ही उनका पुत्र नहीं सुहाता था। ना उस पे ज्यादा वात्सल्य रखती थी, ना ममत्व, क्योंकि उनका पुत्र उनकी बात मानता नहीं था। वे शिकार खेलने जाया करता था, आखेट किया करता था, जो इनकी माता को नहीं पसंद आया। परंतु एक बार भगवत इच्छा से एक दिन रात्रि में इनका तरकश खूंटे पे टंगा हुआ था। अचानक से वहां चूहे आए और तरकश की डोरी काट दी, जिससे तरकश झनझनाता हुआ धरा पे गिर पड़ा। अब तो इनका शयन कक्ष अस्त्रागार के निकट ही था, जहाँ पे शस्त्र आदि रखे जाते हैं। तो अब इनको आवाज आई, तीरों के गिरने की, झंझनाहट की आवाज आई। तो बहुत व्याकुल होकर उतावली पूर्वक वहां पे गए और देखा कि क्या हुआ, लेकिन वहां बहुत अंधेरा था। तो जब तीर गिरे तो इनका पैर तीर पर पड़ गया और 2 उंगल वो तीर की नोक इनके पैर में गड़ गई। अब तो ये बहुत तेज चिल्लाए, हाय मैया बचाओ, हाय मैया। अब इतना सुन के माँ दौड़ी दौड़ी आई, तीर निकाला और पट्टी बांधी इनके। उसके बाद तो माँ ने इन्हें बहुत धिक्कारा, कहा कि तुम कैसा क्षत्रिय है, तुम तो कुल के कलंक हुए हो, इससे अच्छा तुम्हें निपुती ही रहती। तुम्हारे पिता का जरा सा भी प्रभाव तुम में नहीं आया है। तुम्हारे पिता शूरवीर भी थे, धर्मात्मा भी थे और भगवत भक्त भी थे, परंतु तुमने तो एक भी गुण उनसे नहीं लिया। एक जरा सा तीर चुभने पे तुम हाय हाय करने लगे, ये कैसा शौर्य है। और निरीह जीवों की हत्या करते हो, अर्थात तुम्हें जरा भी दया भाव नहीं है अपने पिता के समान। और जहाँ दया ही नहीं है वहाँ धर्म कैसे होगा। बिना धर्म के भगवत भक्ति उत्पन्न नहीं होगी। तो फिर तो तुम्हें एक भी गुण नहीं है तुम्हारे पिता का। तुमने कभी ये विचारा कि जरा सा तीर चुभने पे तुम्हें कितना कष्ट हुआ है आज। और जब तुम उस बेजुबान जानवरों को मारते होंगे, उनको कष्ट देते होंगे, तो उनको कितना कष्ट होता होगा, कितनी पीड़ा होती होगी तुम्हारे तीर लगने से। आज तुम्हें आभास हुआ इस बात का। तो माँ ने बहुत झकझोरा उन्हें। माँ ने कहा, मैं तुझ सरीखे कपूत को जन्म देके तो निपुती ही रह गई। जैसे कि मानस जी में लिखा है, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भक्त जासु सुत होई। पुत्रवती उसी को मानना चाहिए जिसकी संतान ठाकुर जी की भक्त हो, अन्यथा तो पुत्र होना ना होना, संतान होना ना होना एक बराबर है। क्यों ही ऐसी संतान पैदा की जाए जो भगवत भक्ति ना हो। अब तो माँ की इन सब बातों को सुनकर, उनकी ये पीड़ा का आभास कर उनके दुख का आभास करके भुवन सिंह जी के हृदय में बहुत आघात लगा। अब तो उनका हृदय परिवर्तित हुआ। उनको समझ में आया कि मैं कितना गलत था, हिंसा नहीं करनी चाहिए थी मुझे। सच में आज मुझे इतना कष्ट हो रहा है, सिर्फ 2 उंगल तीर ही तो घुसा था, और जो मेरे तीर हैं वे तो जानवरों को भेद डालते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, तो उन्हें कितना कष्ट हुआ होगा। तब तो इन्होंने प्रण किया, सौगंध खाई कि आज से मैं हिंसा नहीं करूंगा। लेकिन अब राज कर्मचारी थे, सैनिक थे, तो क्या करते, हथियार तो रखना पड़ता था इन्हें साथ में। लेकिन फिर भी इन्होंने प्रण किया कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, इतना आखेट नहीं करूंगा, जब तक आवश्यक ना हो मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। क्योंकि हिंसा वहीं तक ठीक है, यदि किसी हम निष्पाप प्राणी को मारे तो वो हिंसा, परंतु यदि धर्म की रक्षा के लिए हम हथियार उठा रहे हैं तो वो
अहिंसा से भी बढ़कर है। पुराने समय में जैसे कि हम अहिंसा फॉलो करते जा रहे थे और सबने सनातन धर्म को कितना दबाया, जैसे हमने पूर्व कथाओं में सुना था। तो भुवन सिंह जी को ये आश्वासन था इस बात का कि हम धर्म की रक्षा के लिए तलवार रखेंगे अपने पास, जिससे कि मुगलों को और जितने विमुख लोग हैं जो सनातन धर्म को नीचा दिखाना चाहे उनका संहार कर सके। परंतु जीव हत्या नहीं करेंगे, ऐसे किसी प्राणी को नहीं मारेंगे जो निरपराधी हो। तो ये उन्होंने प्रण कर लिया। परंतु एक दिन की बात है, राणा साहब को शिकार खेलने जाना था वन को। अब ये सेनापति तो इन्हें भी साथ जाना था। इन्होंने शिकार नहीं खेला, परंतु राजा के साथ तो रहना ही था। बहुत सारे मंत्री, सैनिक, नौकरों की भीड़ लगी और सब गए शिकार खेलने वन में। तभी राणा जी को एक हिरनी बहुत पसंद आ गई और उस हिरनी को पकड़ने के लिए घोड़ा उसके पीछे बढ़ाया। अब तो हिरनी बहुत तेज भागे, आगे आगे भागे, राजा उसे पकड़ ही ना पाए और सब अब कोशिश कर रहे। अब ये तो बहुत शूरवीर। राजा ने इन्हें आज्ञा दी कि इस हिरनी को कैसे भी करके पकड़ना है, ये हमें चाहिए। अब तो ये दौड़ रहे घोड़े पर और हिरनी का पीछा करते। तभी इन्होंने तलवार निकाली और हिरनी की ओर फेंकी जिससे वो रुक जाए, परंतु तलवार से हिरनी के 2 टुकड़े हो गए। शिकार खेलना था तो कोई बात नहीं, इतना इन्हें दुख नहीं हुआ कि आखिर राजा कर रहे हैं और हमें राज आज्ञा माननी पड़ी। परंतु अब जो दृश्य उन्होंने देखा उससे तो इनका हृदय टूट गया। इतना आघात पहुंचा, इतनी पीड़ा इन्हें हुई कि उस एक घटना ने इनका पूरा जीवन बदल दिया। असल में जिस हिरनी का पीछा राजा कर रहा था, जिस हिरनी के 2 टुकड़े हो गए थे इनकी तलवार से, वे हिरनी गर्भिणी थी। उसके अंदर एक नवजात शिशु पल रहा था। जैसे ही इनकी तलवार उसको लगी, उसके 2 टुकड़े हुए, गर्भस्थ बालक गिर गया और अब गर्भ का बालक गिर गया, हिरनी तड़प तड़प के मर गई और वो बालक भी मर गया। अब तो इन्हें देख के बहुत दुख हुआ कि ये क्या हो गया मेरी तलवार से। मैंने 2 प्राणियों की हत्या कर दी। एक नवजात बालक, नवजात भी नहीं, जो जन्म भी नहीं ले पाया था अभी तक, अभी तो माँ के गर्भ में ही था, उसकी हत्या हो गई मुझसे। अब तो इन्हें बहुत भारी दुख हुआ कि मैंने तो प्रण किया था कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, माँ को वचन दिया था, तो ये मेरे से प्रण टूट गया। आज क्या हो गया मुझसे। 3 भारी दुख हुए इन्हें। पहला तो जीव हिंसा हुई, 2 प्राणियों की हत्या इनके द्वारा हो गई। दूसरा, माता की आज्ञा का उल्लंघन हुआ कि माता ने आज्ञा दी थी कि किसी की हिंसा नहीं करनी। और तीसरा कि मैंने खुद प्रतिज्ञा की थी, आज मैं अपना वचन ही नहीं निभा पाया। ऐसा कैसा क्षत्रिय हूँ जो अपना वचन ही नहीं निभा पाया। तो इन्हें बहुत भारी दुख कि ये मुझसे क्या हो गया है। अब तो राजा तो प्रसन्नतावश सब सैनिक वगैरह आ गए, परंतु इनके दुख का तो पारावार नहीं। अब ये बहुत ही दुखी मन से सारे अपने अस्त्र शस्त्र कुएं में पटक आए। घर आए, माँ के चरणों में पड़ गए और फूट फूट के रोने लगे और सब वृत्तांत सुनाया कि माँ, आज मुझसे जघन्य अपराध हो गया है, मैं क्या करूं, कैसे प्रायश्चित होगा इसका। मैंने सौगंध खाई थी कि हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन ये सब क्या हो गया मुझसे। अब मुझे भगवत प्रेरणा से भगवत मार्ग पे लगा दो माँ, अब मैं ये सब नहीं कर सकता। अब मुझे राजा की चाकरी नहीं करनी, मुझे वृंदावन ले चलो, मुझे दीक्षा दिलवा दो, मुझे भगवत भक्त बना दो। अब पुत्र की ये पवित्र भावना सुन के माँ को बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरा पुत्र दीक्षा लेने की बात कर रहा है, भगवत भक्ति में आगे बढ़ना चाह रहा है। तो ठीक है, माँ और संतान दोनों, भुवन सिंह जी और उनकी माता दोनों वृंदावन आए। जैसे कि हमने सुना पिता राधा वल्लभ लाल जी के भक्त थे, तो ये वहीं उसी स्थान पर आए। श्री हित हरिवंश जी महाप्रभु जी, उनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे उस समय, श्री वनचंद्र जी, उनसे दीक्षा दिलवाई। और ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन किया, संतों का संग किया, धाम की परिक्रमा की, खूब दर्शन आदि किया, खूब सुख पाया और फिर घर को आ गए। घर आकर परंतु इन्होंने माता से कहा कि माँ, मुझसे अब राणा की सेवा नहीं होगी,
क्योंकि राणा की सेवा करूंगा तो तलवार रखनी पड़ेगी। तलवार यदि पास रहेगी तो हिंसा भी अवश्य होगी, और अब मुझसे ये सहा नहीं जाएगा। वो हिरणी, उसका बालक मेरी आंखों से ओझल नहीं हो रहे हैं। मैं अभी तक वो दुख सह नहीं पाया हूँ, और हिंसा मुझसे नहीं होगी, तो अब क्या किया जाए। परंतु माँ ने समझाया कि आपकी जो आय है 2 लाख पट्टे की आय थी, उससे घर परिवार तो चलता ही है, परंतु कितने साधु संतों की सेवा होती है, कितने हमारे यहाँ लोग हैं जिनकी आजीविका उससे चलती है। यदि आप नौकरी छोड़ देंगे, सरकार राजा की सेवा में नहीं जाएंगे, तो आमदनी कहाँ से होगी, साधु संतों की सेवा कैसे होगी, घर में जो हम पे आश्रित जन है उनका भरण पोषण कैसे होगा, परिवार क्या खाएगा। तो जाना तो तुम्हें चाहिए ना, तुम्हारे पिता भी तो भगवत भक्त थे, लेकिन उन्होंने अहिंसा पूर्वक राजा की सेवा की, धर्म भी निभाया, तुम भी ऐसा करो। परंतु अब इनके मन में तो वैराग्य उन सब से ऊपर उठ चुके थे कि अब हमें हिंसा नहीं करनी, हमसे होगा ही नहीं, केवल ठाकुर जी का भजन करना है। तो अब माता ने इन्हें एक युक्ति सुझाई। माँ ने कहा कि ठीक है, यदि शस्त्र रखोगे तो तुम्हें भय है कि दोबारा कहीं हिंसा ना हो जाए। आपने देख लिया है क्योंकि शस्त्र रखने से, हिंसा करने से कितना दुष्परिणाम हो सकता है। तो ठीक है, आपके लिए एक काष्ठ की, लकड़ी की तलवार बनवाते हैं और उसमें सुनहरा कलर करवा देते हैं, जिससे कि वे किसी को पता ना चले कि लकड़ी की तलवार है, और मखमली मयान बनवाकर उसमें रख देते हैं। वो आप लेके जाया कीजिए, कभी निकालनी भी पड़ी तो किसी को पता नहीं चलेगा दूर से, और यदि किसी पे चलानी भी पड़ी तो लकड़ी की तलवार से किसी की हत्या नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी, तो कोई आप पे आक्षेप भी नहीं लगेगा कि ये तलवार धारण नहीं करते, सेवा में नहीं जाते। आमदनी भी होती रहेगी, राजा की रक्षा भी होगी। जब आप युद्ध पे जाएं तब अपनी लोहे की तलवार लेके जाएं, क्योंकि तब तो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध होगा। परंतु आखेट के लिए जाएं या कभी और नॉर्मल कार्य के लिए जाएं तो आप लकड़ी की तलवार लेके जाया कीजिए। ये सुझाव भुवन सिंह जी को बहुत पसंद आया कि ठीक है, गुरुदेव की आज्ञा भी फॉलो हो जाएगी, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था हिंसा नहीं करनी, प्राणियों की हत्या नहीं करनी। गुरुदेव की भी आज्ञा का पालन होगा, हिंसा भी नहीं होगी, राजधर्म भी निभेगा, सब कार्य सुगमता से बढ़िया से हो जाएंगे। अब यही होने लगा। परंतु अब चुगलखोर तो हर जगह होते हैं। कैसे न कैसे कुछ लोगों को पता चल गया कि इनकी तलवार तो लकड़ी की है। इनके स्वयं के भाई, उनको पता चल गया। एक बार दोनों तालाब में स्नान करने जा रहे थे, उन्होंने इनकी तलवार देख ली और उनको पता चल गया कि ये तलवार तो लकड़ी की है, और वे इनसे बहुत ईर्ष्या करते थे, क्योंकि राजा के ये प्रिय थे, बहुत शूरवीर थे क्योंकि ये, और धर्मनिष्ठ थे। तो इन्होंने, अब उनके भाई ने राजा के कान भरने स्टार्ट किए कि आप तो इतना भरोसा करते हैं भुवन सिंह पर, लेकिन वो तो लकड़ी की तलवार लेके घूमता है। लेकिन राजा ने कोई ध्यान नहीं दिया। वे हर थोड़े समय बाद आता, बाकी लोगों को भी भेजता कि राजा को थोड़ा भड़काओ, उन्हें बताओ कि ये लकड़ी की तलवार है। लेकिन राजा को इन पे इतना भरोसा, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। ऐसा होते होते 1 वर्ष बीत गया। राजा ने कभी किसी का बात नहीं मानी, उन्हें भुवन सिंह जी पे बहुत भरोसा। परंतु एक बार इन्होंने बहुत दृढ़ पूर्वक सब मंत्रियों को ले जाकर राजा के सामने कहा कि महाराज, आप हमारी बात नहीं मानते, परंतु मैं सौगंध पूर्वक कहता हूँ, यदि मेरी बात असत्य हो तो आप मुझे मृत्युदंड दे देना। भुवन सिंह लकड़ी की तलवार रखता है। उन्होंने कहा कि यदि आप पे कोई हमला हो जाए तो वे सेनापति है, आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि लकड़ी की तलवार से कैसे युद्ध लड़ेगा। तो अब आप हम पे ध्यान दे, परीक्षा ले, अन्यथा हमें मृत्युदंड दे दे यदि हम गलत हैं तो। लेकिन एक बार भुवन सिंह की परीक्षा तो ले, आपके जीवन का सवाल है ये, ऐसे कोई कैसे कर सकता है, आपको धोखे में रख रहे हैं, वो लकड़ी की तलवार लेके घूमते हैं। तो अब जब इतनी बात हो गई, सौगंध खा ली गई,
तब तो राजा ने कहा कि सही बात है, पूछ लेना चाहिए। जब कोई इतना कह रहा है, मृत्युदंड को तैयार हो गए, तो क्यों ना एक बार परीक्षा ली जाए। तब राजा ने राजभवन के बगीचे में एक कुंड के पास एक गोष्ठी रखी। राजगोष्ठी मतलब मीटिंग, सभा वो रखी। उसमें सारे मंत्री, सेनापति और मुख्य मुख्य लोग बुलाए गए। भुवन सिंह जी तो थे ही वहां पे, और बस राजा खूब प्रेम से वहां पे बातें कर रहे थे। भोजन आदि हुआ सबका, और उसके पश्चात राजा ने कहा कि आज तो एक कंपटीशन किया जाए, देखा जाए कि सबसे सुंदर तलवार किसकी है। अब क्षत्रियों की शोभा तो तलवार से ही है, देखते हैं किसकी तलवार में कितनी चमक है, किसने कितना संहार किया है, किसकी तलवार में कितना बल है। तो सब लोग अपनी अपनी तलवार दिखाओ और हम देखेंगे कि किसकी तलवार में कितनी चमक है। अब तो धीरे धीरे सब लोगों ने अपनी अपनी तलवार निकाली। अब सब ने तलवार निकाल दी, परंतु भुवन सिंह कैसे निकाले। परंतु अब राजा ने तो डायरेक्ट भुवन सिंह जी से ही कह दिया कि भुवन सिंह अपनी तलवार दिखाओ, तुम क्यों शांत बैठे हो। तब अब भुवन सिंह थे तो भगवत भक्त, झूठ तो कैसे बोल पाते। तो उन्होंने का सोचा कि क्यों ना राजा को सत्य बता दिया जाए और ये सब छोड़कर अब भगवत भजन में लगा जाए, क्योंकि ये जानकर राजा तो हमें रखेंगे नहीं। तो ठीक है, सत्य बोल दिया जाए। तो भुवन सिंह जी ये बोलना ही चाह रहे थे कि मेरी तो दार की तलवार है, दार अर्थात लकड़ी। लेकिन अब ठाकुर जी की प्रेरणा, जैसे कुंभकर्ण के वरदान मांगते समय माता सरस्वती ने बुद्धि फेर दी, इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया, वैसे ही आज इनकी भी वाणी बदल गई। ये बोलना चाह रहे थे मेरी तो दार की है, लेकिन उसके स्थान पे बोल दिया मेरी तो सार की तलवार है। सार अर्थात लोहे की, उत्तम लोहे की। अब भक्त के मुख से कुछ निकला, भक्त ने सार की तलवार कही, तो ठाकुर जी अब कैसे पूरा ना करे। ठाकुर जी का तो प्रण है ना, भक्त गिरा साची करण। ठाकुर जी अपने भक्तों की वाणी तो सत्य कर ही देते हैं। तो अब इन्होंने इतना बोलते ही मयान से अपनी तलवार निकाली, तो बस सबकी आंखें चौंधी आ गई, बिजली सी चमक उनकी तलवार में। उनकी तलवार लकड़ी से, दार से सच में सार की हो गई, लोहे की बन गई और खूब बढ़िया चमक रही थी। अब तो राजा देखा और सबने देखा कि ये क्या हो गया और कैसे हो गया। तब तो राजा को बहुत क्रोध आया भुवन सिंह के भाई पर। सब सैनिकों को भेजा कि जाकर उसे पकड़ के लाओ। ये भुवन सिंह पे इल्जाम लगाता था हर वक्त, अब तो इसे प्राण दंड देंगे हम। हमारे इतने प्रिय भुवन सिंह पे झूठा आरोप लगाया। परंतु भक्त तो ये भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, जो संत हृदय हैं उनका कोई बुरा भी करे तो भी वे सबका भला ही करना चाहते हैं। भुवन सिंह उनके चरणों में पड़ गया और कहा, नहीं नहीं महाराज, आप उन्हें दंड ना दीजिए, उन्होंने आपसे झूठ नहीं कहा। राजा ने कहा, तुम ये क्या कह रहे हो, क्यों उसे बचाना चाहते हो। तुम्हारी तलवार सार की है और ये हमें कहते थे दार की तलवार है। ये सब तुम्हें दंड दिलवाना चाहते थे। तब तो भुवन सिंह जी खूब रोए और कहा कि महाराज, ये सब सत्य कह रहे थे। उस दिन जब आखेट के दौरान मुझसे हिरणी की हत्या हुई, उसके गर्भस्थ बालक की हत्या हुई, तभी से मैंने प्रण कर लिया था कि तलवार नहीं धारण करूंगा तो दार की तलवार धारण करूंगा, लकड़ी की तलवार रखूंगा जिससे हिंसा ना हो। तो सरकार ने राजा ने कहा, फिर ये कैसा चमत्कार। तब तो भुवन सिंह जी प्रेम विभोर और कहा, ये तो मैं भी नहीं जानता कि ठाकुर जी कब क्या लीला कर जाएं। मैं तो भक्त भी नहीं, फिर भी ठाकुर जी ने गलती से निकले एक वाक्य के पीछे अपनी चिन्मय शक्ति लगा दी उसे सत्य करने के लिए। दार की जगह सार निकल गया मेरे मुख से, तो ठाकुर जी ने वे बात भी सत्य कर दी। अब तो इतना सुनकर राजा को आभास हुआ कि भुवन सिंह जी कितने बड़े भक्त हैं, जिनकी वाणी सत्य करने के लिए स्वयं ठाकुर जी ने इतनी लीला कर दी। अब तो राजा उनके चरणों में
और कहा कि भगवान, अब आपको राज दरबार आने की आवश्यकता नहीं, आपको इतना कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं। आप तो खूब प्रेम से घर पे रहिए और भगवत भक्ति कीजिए। क्या ज़रूरत है तलवार धारण करने की। अब तो उनका पट्टा 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया और कहा कि आप ना आए यहाँ पे, मैं आपके दर्शन करने आया करूँगा। आपके दर्शन, आपके उपदेशों से तो मैं भी संसार सागर से तर जाऊंगा। तो ऐसे परम भक्त थे श्री भुवन चौहान जी, जिनकी वाणी को सत्य करने के लिए ठाकुर जी ने लीला रची। स्वयं राजा उनके नतमस्तक हो गए और जो उनका बुरा भी चाहते थे उनका भी इन्होंने भला किया, उनको मृत्यु दंड नहीं लेने दिया। तो ऐसे होते हैं भगवत भक्त और ऐसे होते हैं उनके ठाकुर जी, जो अपने भक्तों के लिए सब करने को तैयार है। तो आज भुवन सिंह जी की कथा इतनी ही। कल दूसरे भक्त पंडा श्री देवा जी के विषय में अपने कथा रसिक को श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।